वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में थोड़ी सी चर्चा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की थ्योरेटिकली बचती है और बेटा कुछ चर्चा मेरे पास न्यूमेरिकल की भी है। मेरे पास 4 न्यूमेरिकल है जिनको मुझे आज और अभी खत्म करना है और ये चैप्टर पूरे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कल हमने सबसे पहला टॉपिक प्रॉफिट पढ़ा था। हमने प्रॉफिट का मतलब जाना। प्रॉफिट बेटा पिछले 2 चैप्टर से मिलकर ही बना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है जी। प्रॉफिट क्या है आप कह सकते हो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। ठीक है जी। और अगर आप चाहो तो मैंने कहा था रेवेन्यू को भी इलैबोरेट करके लिखो, कॉस्ट को भी इलैबोरेट करके लिखो। रेवेन्यू को क्या लिखो, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कॉस्ट को क्या लिखो, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना जी। तो आप लिख सकते हो बेटा प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ receipt from the sale of goods and services over expenditure on the production of goods and services known as profit। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने इक्विलिब्रियम का जनरल मतलब जाना, अपोजिशन ऑफ रेस्ट, अपोजिशन ऑफ नो चेंज। उसके बाद हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब जाना। क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेटा, वेयर प्रोड्यूसर विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट और द मिनिमम लॉस। जहां उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा वहीं रुकना चाहेगा, या जहां मिनिमम लॉस ही लॉस मिल रहा होगा जहां मिनिमम मिलेगा वहीं रुकना चाहेगा। ठीक है ना जी। बेटा दो अप्रोचेस से हम इनको जान सकते हैं, टीआरटीसी अप्रोच और एमआरएमसी अप्रोच। हमारे कोर्स में एमआरएमसी अप्रोच है, टीआरटीसी अप्रोच मेरे टाइम तक होती थी बेटा, अब कोर्स का पार्ट नहीं है। एमआरएमसी अप्रोच में भी लेकिन बेटा दो बातें हैं, व्हेन प्राइसेस आर इक्वल और दूसरा है बेटा व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन द क्वांटिटी। आज मैंने सेकंड की बात करनी है लेकिन फर्स्ट की मैं एक बात बस छोटी सी दोबारा करना चाहता हूं। बेटा हमने यहां पर पढ़ा था कि कहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, व्हेन प्राइसेस आर इक्वल, ये वाली बात थी। तो वो कहां अचीव होगा, इसके लिए बेटा हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। प्लीज सामने देखते रहना, मैं एक नई बात बोलूंगा तभी मैं शुरू कर रहा हूं इसको। बेटा दो कंडीशन थी, वेयर MR is equals to MC and MC must be greater than MR after the MR is equals to MC। ठीक है ना जी, याद है ना बेटा दोनों कंडीशन, और क्यों थी ये मैंने कल बहुत डिटेल बात करी आपसे। एक तो बेटा MR MC के बराबर होना चाहिए और उसके तुरंत बाद MC शुड बी ग्रेटर देन MR ना। अगर इसके बाद MR फिर ग्रेटर देन MC हो जाए तो बेटा प्रोड्यूसर रुकेगा क्यों, उसको तो फिर प्रॉफिट हो गया, वो तो फिर रुकेगा ही नहीं। और हमें तो रोक रहे हैं, हम तो बात ही इसकी कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी। बेटा मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं रियल लाइफ में भी वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। इस कंडीशन से लेकिन कुछ नहीं होगा, इसके तुरंत बाद ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए सेटिस्फाई। ठीक है जी। अब बेटा कल हमने इसका शेड्यूल भी देख लिया था लेकिन डायग्राम रह गया था, मेरे भी दिमाग में नहीं रहा, फटाफट से छुट्टी कर दी। इसकी वजह से मैंने दोबारा ये एक्सप्लेनेशन दी है। अब एक मिनट सुन लो इस चीज को बेटा। जहां प्राइसेस बराबर होते हैं वहां बेटा एमआर कर्व कैसा होता है, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्राइस इज इक्वल्स टू एआर इज इक्वल्स टू एमआर। अगर आपको याद हो यही कहानी होती है, यही कहानी होती है बेटा जब प्राइसेस बराबर होते हैं। और वो एमसी कर्व कैसा होता है, कॉस्ट खत्म किया था हमने, यू शेप कर्व। यू शेप कर्व होता है, पहले कुछ कॉस्ट है फिर वो कॉस्ट गिरती है और फिर कॉस्ट दोबारा बढ़ती है। चाहो तो ये बात मैं आपको दोबारा से एक बार शेड्यूल में दिखा सकता हूं जो हमने कल शेड्यूल पढ़ा था। एक मिनट। मार्जिनल कॉस्ट, कहीं कुछ कॉस्ट है, कॉस्ट गिरती है और दोबारा बढ़ना शुरू कर देती है, ऐसे ही होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ लगभग ऐसा होगा, लेकिन अगेन भाई डायग्राम से भी पता होना चाहिए, गलती ना खा जाना बिल्कुल भी। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। दो जगह ऐसी आती है वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। दो पॉइंट ऐसे आते हैं, ये दिख रहा है पहला पॉइंट, ये दिख रहा है दूसरा पॉइंट, लेकिन पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। समझदार को इशारा काफी। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि यहाँ एमआर और एमसी बराबर तो है, उसके तुरंत बाद तो देखो क्या हुआ, एमआर कर्व तो अभी भी बहुत ऊपर है और एमसी कर्व नीचे जाना शुरू हो गया। यानी कि इसके बाद ये कंडीशन जो कौन सी है, ये कौन सी कंडीशन है, एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। बेटा ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये है वो पॉइंट जहां एमआर और एमसी तो बराबर है। इसके बाद क्या हुआ, एमआर कम है एमसी ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। यानी कि ये है बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है।
ठीक है ना जी? ठीक है बेबू, बात समझ में आई? कुछ लोग बेटा इस दूसरी कंडीशन को भी ना ऐसे बोलते हैं, ठीक है जी। एक तो कंडीशन है एम आर इज इक्वल्स टू एमसी, दूसरी कंडीशन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर एमसी कर्व कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम द बिलो, जहां एमसी कर्व एमआर कर्व को बिलो से काटे। ये तो बेटा ऊपर से काटा, जब भी ऊपर से काटेगा उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट नीचे जरूर जाएगी, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं होता। दूसरी कंडीशन लोग ऐसे भी लिखते हैं अपनी बुक्स में कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो, ये है बेटा फ्रॉम द बिलो। क्या मैं क्लियर हूं अभी इस बात को लेकर? समझ में आती है बात? आज बेटा हम दूसरा एमआरएमसी अप्रोच का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। ठीक है ना, जब प्राइसेस गिरेंगे आउटपुट बढ़ने के साथ साथ। कंडीशन यही दोनों है जो आज भी सेटिस्फाई आपको करानी होगी। ठीक है जी, आओ जी सामने देखते हैं जी एक बार। थ्योरेटिकली मैं सब कुछ रीड कराऊंगा, ये था बेटा कल वाला कर। ठीक है जी, आज भी थ्योरेटिकली हम सब कुछ रीड करेंगे, लेकिन पहले सीधा शेड्यूल पर आ जाओ बेटा। उत्तर जी, आउटपुट 1 2 3 4 5, प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, प्राइस गिर रहे हैं बेटा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये है हमारा Q, ये है हमारा P। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? P मल्टीप्लाइड बाय Q, P मल्टीप्लाइड बाय Q। बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, सारे के सारा हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? वो टोटल कॉस्ट ये हमने वही लिया है, कल भी बताया था, अंदाजे से ली है, ये इस हिसाब से ली गई है कि वो इन्वर्टेड एस शेप बनाए। ठीक है, ये मतलब अपनी प्रॉपर्टी को पूरा करे। 6 11 15 20, ये 26 होगा बेटा। ठीक है जी, हमने रिकॉर्ड कर ली। मार्जिनल रेवेन्यू कितना, एमआर कितना? बेटा अगर कोई क्वांटिटी नहीं बेचता तो कोई भी टोटल रेवेन्यू नहीं होता। एमआर क्या होता है बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट बेचने पर टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुआ। फॉर्मूला लगाते हैं हम TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया। मार्जिनल कॉस्ट, बेटा पहले लेवल पे वैसे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी नहीं चाहिए, आपने तो ये किया ना पिछले लेवल पे, आपने इसको एज्यूम कर लिया जीरो, टोटल कॉस्ट कांट बी जीरो। ठीक है जी, 6 माइनस जीरो, तभी आपने 6 लिखा। बेटा अगर टोटल कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती तो पहले लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी नहीं चाहिए। दूसरे लेवल पे निकाली 5 4 5, जो भी आई होगी। ठीक है जी, 6 आई होगी, ये आ गई जी मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास। अब बेटा ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट देखना, एम आर इज इक्वल्स टू एमसी है, और इसके तुरंत बाद क्या है, एमसी इज ग्रेटर देन एम आर है, यानी कि यही पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी होगा। ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्ट की प्रॉपर्टी वही है, कहीं कुछ कॉस्ट है फिर कॉस्ट गिरेगी और कॉस्ट फिर बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा? वहां अगर प्राइस इक्वल था तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगर क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है और मार्जिनल रेवेन्यू गिरता चला जा रहा है, इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है आपको पता ही है, क्या होगा? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन ये वो यू शेप्ड कर्व ही बनेगा जैसा बनता आ रहा है। एक मिनट के लिए अब सामने देखना फिर, यानी कि यहां पर होगा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये होगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये होगा, समझदार को इशारा काफी, इक्विलिब्रियम ये है, पहला पॉइंट है। दूसरा ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहां तुरंत बाद क्या हुआ बेटा, एम आर इज इक्वल टू एमसी तो है, लेकिन उसके बाद एम आर कर्व ऊपर चल रहा है एमसी कर्व से, यानी कि एम आर इज ग्रेटर देन एमसी। ठीक है जी, लेकिन मुझे तो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई चाहिए, तो बेटा ये जो पॉइंट है ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, जहां एम आर और एमसी बराबर तो है, इसके बाद एम आर गिर रहा है और एमसी कर्व बढ़ता चला जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? लो जी, एक मिनट की बस और मेरी बात है थ्योरेटिकल, एक मिनट ये पढ़ना चाहिए। When there is no fixed price and price falls with rise in output, इसी कंडीशन में तो देख रहा हूं मैं, when price falls with rise in output, MR curve slope downwards, MR curve का downward sloping curve है,
producer aims to produce that level of output at which MC is equals to MR, पहली condition, and MC curve cuts the MR curve from below. मैंने अभी यही बोला था ना, दूसरी कंडीशन को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक तो MR is equals to MC and MC curve cuts the MR curve from below. बिलो से कट करने का मतलब क्या होता है, MC should be greater than MR. उसके बाद ये देखो, MC curve cuts the MR from below. ये भैया नीचे से ही काटता हुआ आ रहा है, ये ऊपर से काटता हुआ जा रहा है, ये नहीं है इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम. क्लियर है ना जी बात? अच्छे से समझ में आ गई बात? पक्की बात? चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म. 4 न्यूमेरिकल है, 1 मेरा 3 तुम्हारे. प्रकाश भाई पूछ करने सामने देखना बस, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, सामने देखो. बेटा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फो गिवन बिलो डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट एट व्हिच द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम. यूज द MRMC अप्रोच, गिव रीजन फॉर योर आंसर. मुझे आउटपुट गिवन है 1 to 7, AR गिवन है सब पर 7 और टोटल कॉस्ट को देखते हैं. बेटा आउटपुट गिवन है, सीधा लिख दो क्यों गिवन है. 1 2 3 4 5 6 7. मुझे एवरेज रेवेन्यू गिवन है सारे लेवल पे 7, सारे लेवल पे 7. वैसे AR हमेशा प्राइस के बराबर होता है, अगर पिछला चैप्टर याद है तो. चलो खैर नहीं भी याद तो मुझे क्या करना. टोटल कॉस्ट 8 15 22 28, 8 15 22 और 28. इसके बाद 33 40 48, 33 40 और 48. 1 मिनट सामने देखेंगे सब. बेटा मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है, कैसे निकल सकता है. देखो बेटा, टोटल एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू के. टोटल रेवेन्यू निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. आओ जी करो मल्टीप्लाई. 7 14 21 28 35 42 एंड 49. टीआर डन. मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, फॉर्मूला वही है बेटा, TRN माइनस TRN माइनस 1. ठीक है जी बाबू. अगर कोई क्वांटिटी ना बेचता तो टोटल रेवेन्यू 0 होता. ठीक है जी, यानी कि फर्स्ट लेवल पे मार्जिनल रेवेन्यू निकल सकता है 7, उसके बाद 6, सॉरी 7, उसके बाद 7 7 और 7 और 7 7. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट बेटा, जीरो आउटपुट पे कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती. फर्स्ट लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट निकालने की कोशिश मत करो. उसके बाद बेटा 7 7 6 5 7 और 6. अब सुनना काम की बात, ये एक ऐसा पॉइंट आया जहां MR इज इक्वल टू MC तो है, लेकिन इसके तुरंत बाद MR फिर ग्रेटर देन MC हो गया. तो बाबू ये तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता. दूसरा पॉइंट ढूंढ दो, जहां MR इज इक्वल टू MC है और उसके बाद क्या हुआ, ये 8 होगा है ना. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. ये MR इज इक्वल टू MC तो है, इसके तुरंत बाद क्या हुआ बेटा, MC इज ग्रेटर देन MR. यानी कि यही वो पॉइंट है जहां इक्विलिब्रियम मिलेगा, यानी कि 6 क्वांटिटी पर. ठीक है जी. बचे हुए तीनों क्वेश्चन इसके बिल्कुल सिमिलर हैं, एक सिंगल वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है. बस वहां MR और MC निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्कत जरूर करा सकता है आपसे. जैसे कि यहां पर देख लो, Q और P पता है, Q और P की मल्टीप्लाई TR है, बट TR से MR निकल जाएगा. ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में देख लो, Q पता है, AR पता है, AC पता है. Q मल्टीप्लाई बाय AR ये TR होता है, Q मल्टीप्लाइड बाय AC TC होता है. TR आ गया, TC आ गया, फिर MR और MC आ जाएगा. ठीक है जी. यहाँ तो माशाल्लाह Q भी पता है, TR भी पता है, TC भी पता है. TR TC पता है भैया, MR MC 1 मिनट में निकल जाएगा. उसके बाद क्या है, 2 कंडीशन ही तो देखनी है मुझे. ठीक है जी. यही है 4 न्यूमेरिकल. हेल्प बिल्कुल नहीं मिलेगी बेटा, खुद से जरा ये न्यूमेरिकल करके दिखाओ फटाफट से. पहले स्टार्ट हो जाओ एग्जांपल नंबर 2 के साथ. रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों. बाय बाय.